हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 साइंस का एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। यह आपका केवी का हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए देखते हैं पेपर कैसा आया था और कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, आपकी कितनी प्रिपरेशन है। मैं आपको आंसर्स भी डेफिनेटली बताऊंगी सभी क्वेश्चंस के। पहला क्वेश्चन है आपका, ह्यूमन बींग्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज। ह्यूमन बींग को आप कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स, पैरासाइट्स या फिर सैप्रोट्रॉप्स। तो आपको पता होगा कि ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि खाना खुद का खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गई, एल्गी हो गया। हेट्रोट्रॉप्स जो होते हैं आपके, वो होते हैं कंज्यूमर्स जो कि बना हुआ खाना खाते हैं किसी का। जैसे प्लांट्स ने खाना बनाया खुद का, वो ग्रो किए, उसके बाद उनको आपने खाया, या फिर दूसरे कंज्यूमर्स को भी जो खाते हैं, जैसे कि आपके कैट, डॉग्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो यहाँ पर ह्यूमन बींग्स भी क्योंकि खुद का खाना तो बना नहीं सकते हैं सनरेज और इन सब से नेचुरल जो चीज़ें हैं, तो वो हेट्रोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट इज कॉल्ड एज। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। फूड मेकिंग प्रोसेस जो होता है आपका, जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। जो इंसेक्ट्स को खाता है, तो ये पिचर प्लांट है आपका, ऑप्शन ए सही है। बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन, बाइल जूस जो है आपका वो गॉल ब्लैडर में बनता है, तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड। आप जो सिल्क वॉर्म को पालते हैं ताकि उससे सिल्क मिल सके, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सेरीकल्चर। नेक्स्ट इज नेम द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट कोई कितना हॉट है, कितना कोल्ड है, इसको किससे मेजर करते हैं? इसको हम मेजर करते हैं थर्मोमीटर से। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर भी उसी से मेजर किया जाता है। नेक्स्ट इज कंडक्शन इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन। कंडक्शन मेथड में जो हीट है वो किस में ट्रांसफर की जाती है? तो वो सबसे हाईएस्ट जो होता है वो सॉलिड्स में ज़्यादा जल्दी ट्रांसफर होता है। मोस्ट सिग्निफिकेंट ये माना जाता है कंडक्शन के लिए। तो सॉलिड्स आपका बेस्ट है। वैक्यूम में तो हो ही नहीं सकती, उससे कम लिक्विड और सबसे कम गैसेज में होता है कंडक्शन। नेक्स्ट इज हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस बाय। जो सन से जो हम तक हीट पहुंचती है वो किससे पहुंचती है? वो पहुंचती है आपकी रेडिएशन के प्रोसेस से। सॉरी। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट्स ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर ऑलवेज। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? आप एक एसिड मिलाते हैं और एक बेस मिलाते हैं न्यूट्रल करने के लिए, और एक एसिड और बेस को मिलके क्या बनता है आपका? वाटर बनता है प्लस सॉल्ट्स बनते हैं। तो यानी कि उसका जो प्रोडक्ट होता है आपका एसिड और बेस का सॉल्ट एंड वाटर होते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। ये तो इजी क्वेश्चन, आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा। फिजिकल चेंज वो होते हैं जिनमें कुछ नया नहीं बनता और आप रिवर्स भी उसको कर सकते हैं। जैसे कि कुकिंग ऑफ फूड, फूड अगर बन गया, आप दोबारा से उसको रॉ फूड नहीं बना सकते। अगर आपने रोटी बना दिया, आप दोबारा से उसको आटा नहीं बना सकते, तो ये तो फिजिकल नहीं है। राइपनिंग ऑफ अ फ्रूट, कोई फ्रूट अगर राइप हो गया, पक गया है, पक्के आम को आप कच्चा नहीं बना सकते। बर्निंग ऑफ फूड, कोई लकड़ी जल गई, उससे दोबारा लकड़ी नहीं बना सकते। लेकिन अगर आपने किसी वुड के पीस को छोटे छोटे पीसेज में कट कर दिया है, तो इसमें ये आपका फिजिकल चेंज है, क्योंकि आप दोबारा से उसको जोड़ सकते हैं नेल से या फिर किसी भी चीज़ से। ठीक है, तो यहाँ पर कोई सिर्फ शेप चेंज हुई है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है, तो ये आपका फिजिकल चेंज कहते हैं इसे हम। नेक्स्ट इज कोल्डेस्ट रीजन कौन सा है? कोल्डेस्ट रीजन हमारा होता है पोलर रीजन। नेक्स्ट इज, क्योंकि वहाँ तक सनरेज स्ट्रेट पहुँचती नहीं है, तिरछी होके जाती है, इसलिए बिल्कुल सीधी सूरज की किरणें पोलर रीजन पे नहीं जाती, इसलिए वहाँ पर जो है 12 महीने बर्फ जमी रहती है। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज जनरली नॉट प्रिडिक्टेड इन अ डेली वेदर रिपोर्ट। जब आप न्यूज़ चैनल पर भी देखते हैं, आपको डेली वेदर रिपोर्ट दिखाई जाती है, कल यहाँ पे इतनी बारिश होगी, इतनी ह्यूमिडिटी रहेगी, इतना टेम्परेचर रहेगा, तो क्या चीज़ उसमें नहीं बताते हैं? उसमें प्रेशर नहीं बताते हैं। ठीक है, तो डेली रिपोर्ट में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल आता है, प्रेशर नहीं बताया जाता है। वॉट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर पेंगुइन्स। पेंगुइन्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है? स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, बिल्कुल सही है, इसी की वजह से वो तैर पाती है ना। स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं जैसे कि आपकी फिशेस की होती है, ताकि तैरने में उनको आसानी रहे। सिमिलरली ये आपकी पेंगुइन्स में भी पाई जाती है। वेब्ड फीट होते हैं, बिल्कुल सही है, जैसे कि आपके डक के वेब्ड फीट होते हैं, पेंगुइन्स के भी वेब्ड फीट होते हैं। नेक्स्ट इज दे कैन नॉट स्विम। ये तो बिल्कुल ही गलत है। डेफिनेटली आपकी जो पेंगुइन्स है वो अच्छी स्विमर होती है, इनफैक्ट वो उड़ नहीं पाती। उन्होंने, क्योंकि वो पोलर रीजन्स में जनरली पाई जाती है, वहाँ पे उड़ने के लिए कोई पेड़ नहीं है, तो धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को अडाप्ट कर लिया है कि वो तैर लेती है, बर्फीले पानी में भी तैर लेती है बिल्कुल। तो यानी कि ये आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। हार्डर टुगेदर ये बिल्कुल सही है। कैस्कटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कैस्कटा जो है आपका ये पैरासाइट है, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर आपका। द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट। कौन सा ऐसा प्लांट है इंसेक्टिवोरस? पहला भी एक क्वेश्चन आ चुका है।
जो कि आपके इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है और फिर उन पर फीड करता है। ये आपका पिचर प्लांट है। इन प्लांट वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू, प्लांट में वाटर एक से दूसरी जगह किससे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ये है आपका जाइलम, फ्लोएम से फूड ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट इज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट इन, सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी है, ये है आपकी क्लेई लैंड की। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सेलेशन, जब आप एक्सेल करते हैं तो उसमें रिब्स क्या होती है, तो उसमें रिब्स आपकी डाउन नीचे की तरफ मतलब डाउन जाती है और इनवर्ड अंदर की तरफ जाती है, यानी कि डाउन एंड इनवर्ड आपका सही आंसर है। नेक्स्ट इज विच आर दी गैसेज इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 हम लोग एक्सेल करते हैं एंड ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं। ब्रीदिंग रेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में अगर कोई आदमी है तो वो 1 मिनट में लगभग कितनी बार सांस लेता है, ये है आपका 12 to 15 टाइम्स ऑलमोस्ट वो क्या करता है, सांस लेता है, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है। ओके, नेक्स्ट इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन सॉइल रिक्वायर मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो एंड सर्वाइवल। ये तो हमें पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये दो चीज़ें चाहिए, वाटर चाहिए और न्यूट्रिएंट्स चाहिए। चूज फ्रॉम द ऑप्शन बिलो द हैबिटेट प्लेस वेयर सॉइल हैज़ प्लेंटी ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, कहाँ पर सॉइल में प्लेंटी ऑफ वाटर होता है और खूब सारा न्यूट्रिएंट्स भी मिलता है। डेजर्ट तो आपको पता ही होगा, पानी होता ही नहीं है। ओपन फील्ड में बहुत ज़्यादा आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। ये फॉरेस्ट में होता है, फॉरेस्ट में क्योंकि बहुत ज़्यादा पेड़ है और जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है, पानी जो सोखने की क्षमता है वहाँ की जो लैंड की, वो हाईएस्ट होती है। ओके, तो यानी कि फॉरेस्ट बेस्ट एग्जाम्पल है जहाँ पर कि आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज लीव ऑफ ट्रीज बैनर और फ्लैग्स फ्लटर व्हेन विंड इज ब्लोइंग, जब हवा चलती है तो पेड़ के पत्ते, बैनर, फ्लैग जो आपके वो भी उड़ते हैं। क्यों, क्या रीज़न है इसका, क्योंकि एयर जगह घेरती है, ये रीज़न नहीं है। एयर कलरलेस है, इसकी वजह से भी वो फ्लैटर नहीं करते हैं। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, ये बिल्कुल सही है। एयर जो प्रेशर डालती है हर चीज़ पर, इसलिए वो जो है फ्लैटर करते हैं, आपके फ्लैटर करते हैं। द विंड्स फ्रॉम ओशियंस कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन, जो हवा ओशन से आती है वो पानी लेके आती है अपने साथ और फिर बारिश होती है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मॉनसून। आपने न्यूज़ में भी सुना होगा मॉनसून इस बार लेट आएगा। मॉनसून एक्चुअली उन हवाओं का नाम है जो कि अपने साथ पानी लेके आती है और फिर बारिश करती है। रेनफॉल इज मेजर्ड बाय, रेनफॉल किस चीज़ से मेजर किया जाता है, तो ये है आपका रेन गेज। ओके, इससे आपका बताया जाता है कि इस बार कितनी बारिश हुई है। नेक्स्ट इज विच इज़ अ मेथड टू प्रिवेंट रस्ट, अगर आपको जंग से किसी चीज़ को बचाना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, उसे हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट इज द एसिड प्रेजेंट इन स्टमक, आपके स्टमक में जो एसिड होता है वो हार्मफुल बैक्टीरिया को मारता है जो कि आपके फूड के साथ आपकी बॉडी में एंटर कर गए हैं और बहुत सारे प्रोटीन्स को डाइजेस्ट भी करता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल जो थर्मोमीटर है जो क्लिनिक्स में यूज़ किया जाता है उसकी रेंज होती है 35 to 42। और अगर बात करें -10 to 110 की, तो जो आपके लैब में जो थर्मोमीटर्स होते हैं साइंस लैब में, उसकी रेंज होती है -10 से 110 डिग्री तक वो मेजर कर सकता है, बहुत हाई टेम्परेचर भी और बहुत लो भी अगर 0 से कम है। लेकिन क्लिनिकल उसमें जनरली ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए ही वो यूज़ किया जाता है, तो उसमें 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है उसकी जो रेंज है। नेक्स्ट इज फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन, फैट कहाँ पर डाइजेस्ट होता है पूरा का पूरा, ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन सा पार्ट है प्लांट का जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। आपको पता है खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स को CO2 की ज़रूरत होती है, तो वो लेते हैं इसके स्टोमेटास। ओके, और स्टोमेटा जब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ये पत्ती के नीचे छोटे छोटे छेद होते हैं आपके, जैसे ये खुलते हैं पत्ती में थोड़ी सी वाटर वेपर्स नीचे आ जाती है, जिसको आप सुबह सुबह देखते होंगे पेड़ों की पत्तियों पर, जिसे आप ओस भी कहते हैं। ओके, तो ये स्टोमेटा होते हैं आपके। नेक्स्ट इज व्हाट इज SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की SI यूनिट है आपकी केल्विन। ऑल्दो सभी में टेम्परेचर मेजर होता है फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, लेकिन SI यूनिट पूछी जाएगी तो केल्विन है। ओके, नेक्स्ट ये कुछ आपके क्वेश्चंस हैं जिनको आपको राइटिंग में देना था। टर्म्स को डिफाइन करिए एंड डिफरेंस बताइए क्ले और सैंडी लैंड में डाइजेशन ऑफ स्टार्च जो है स्टार्ट होता है स्टमक, ट्रू फॉल्स। तो इनके आप आंसर लिख के फाइल अपलोड करेंगे। ये आपका पेपर था, अच्छा क्वेश्चन पेपर बनाया हुआ था एंड आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो गया होगा कि कितनी आपकी प्रिपरेशन है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।